दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद दरभंगा में ग्रैंड पेरेंट्स डे का किया गया आयोजन। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के दरभंगा आगमन को लेकर ग्रामीण विधानसभा के विधायक ललित यादव के आवासीय कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। घंटों विलंब से खुलने वाले गरीब रथ एक्सप्रेस से जाने वाले यात्रियों की बढ़ी परेशानी। केवटी प्रखंड के दरिमा चौक पर प्रखंड स्तरीय बैठक की गई आयोजित। रनवे गांव में कमलापुरी वैश्य समाज की ओर से श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। चित्रांश यादव ने 100 मीटर ओपन रोल स्केटिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतकर जिले का नाम किया रोशन। महागठबंधन की बैठक में 21 सितंबर को केवटी प्रखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन करने का लिया गया निर्णय। आइसा जिला कमेटी की हुई नरगौना प्रदेश में बैठक। संगठन विस्तार के साथ ही सदस्यता अभियान शुरू करने का लिया गया निर्णय। रविवार को दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद दरभंगा के प्रांगण में ग्रैंड पेरेंट्स डे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कक्षा बिगनर से एक्सप्लोरर के बच्चों को उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आमंत्रित किया गया। बच्चों ने अपने ग्रैंड पेरेंट्स का स्वागत गुलाब के फूल के साथ साथ उनके रंग बिरंगे पाम इम्प्रेशन से किया। इस कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों में सभी ग्रैंड पेरेंट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक डॉक्टर शोएब अहमद खान ने कहा कि हमें अपने परिवार की नींव, जो कि हमारे माता पिता के भी माता पिता है, उन्हें हमेशा सम्मान देना चाहिए और उनके साथ जितना संभव हो ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहिए, क्योंकि उनका तजुर्बा और उनका साथ हमेशा सफलता की ओर ले जाता है। रविवार को दरभंगा ग्रामीण विधानसभा के विधायक ललित यादव के आवासीय कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य 12 और 13 सितंबर को दरभंगा के प्रेक्षागृह लहरियासराय में होने वाले कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने को लेकर था, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी इसके लिए दरभंगा आ रहे हैं, जिसको लेकर आज ग्रामीण विधानसभा के विधायक ललित यादव के आवासीय कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। संगठन मजबूत करने के लिए और आदरणीय प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी 11 को सामने आ रहे हैं। 12 और 13 को पूरे दरभंगा जिला के प्रबुद्ध लोग कार्यकर्ता साथी से संवाद करेंगे 2 दिन का, 12 और 13। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज बैठक हुआ। प्रभारी हैं हमारे अर्जुन राय जी, सीतामढ़ी के पूर्व सांसद और वर्तमान प्रत्याशी, वही आए हैं। बैठक में समीक्षा की है, पूरी तैयारी की। सहरसा से चलकर दरभंगा स्टेशन होते हुए आनंद विहार जाने वाली 04031 गरीब रथ एक्सप्रेस अपने तय समय से घंटों विलंब के वजह से खुलने की वजह से यात्रियों की परेशानी काफी बढ़ गई है। बता दें कि इस ट्रेन को दरभंगा रेलवे स्टेशन से 4:30 पर खुलना था, लेकिन घंटों विलंब होने की वजह से इस गरीब रथ एक्सप्रेस को रात्रि के 10 बजे जाने की संभावना बताई गई। वहीं इसको लेकर दूर दराज से आए यात्री पूछताछ काउंटर पर पूछताछ करते हुए देखे गए, लेकिन सबको एक ही जवाब मिला कि यह ट्रेन रात्रि के 10 बजे खुलने की संभावना। केवटी प्रखंड के दरिमा चौक पर प्रखंड स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता कॉमरेड मोहम्मद नाजिम ने किया। बैठक में सीपीआई केवटी के अंचल मंत्री रामचंद्र साहू सहित सैकड़ों सीपीआई नेता सीपीएम में शामिल हुए। वहीं उपस्थित नेताओं ने गर्मजोशी से सभी का स्वागत किया। बैठक में सीपीएम बिहार राज्य कमेटी सदस्य मनोज कुमार यादव ने स्वागत करते हुए कहा कि न्याय के लिए लाल झंडा थामे और यही एकमात्र विकल्प है। उन्होंने कहा कि संघर्ष के ताकत पर ही हम परिवर्तन ला सकते
सकते हैं। केवटी के सभी साथियों का अभिनंदन करते हुए कहा कि केवटी सीपीएम लंबे अरसे से जनता के लिए संघर्षरत है। सीपीएम संघर्ष के बदौलत ही कॉमरेड विजयकांत ठाकुर विधानसभा चुनाव में मामूली मतों से पराजित हुए थे। उन्होंने कहा कि आज जरूरत है SC ST OBC को 65% आरक्षण मिले ताकि समाज में समानता हो, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आगे लाया जा सके। केवटी मंडल केंद्रीय परिषद सदस्य, राज्य खाद्य निगम मधुबनी के मुख्य परिवहन अभिकर्ता एवं केवटी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व लोजपा प्रत्याशी महेश प्रसाद गुप्ता के आकस्मिक निधन पर वैश्य समाज की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। वहीं इस श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर 3 विभूतियों महेश प्रसाद गुप्ता, राम भजन प्रसाद गुप्ता एवं लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर दिवंगत आत्मा के शांति हेतु पुष्प अर्पित किया गया। इस दौरान दिवंगत आत्मा के शांति हेतु 2 मिनट का मौन धारण कर शोक व्यक्त किया गया। संजय प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में रनवे गांव स्थित कार्यालय पर आयोजित महेश जी को हम लोगों के बीच से चले जाना वैश्य समाज एवं सर्व समाज को बहुत बड़ी क्षति हुई है, जिसका भरपाई कर पाना संभव नहीं है। केवटी प्रखंड के पैगंबरपुर गांव निवासी डॉक्टर सुजीत कुमार एवं डॉक्टर सुमन भारती के पुत्र चित्रांश यादव ने युवा खेल कल्याण महासंघ संस्थान भारत सरकार से पंजीकृत स्केट जोन अकादमी पटना के द्वारा आयोजित 100 मीटर ओपन रोल स्केटिंग चैंपियनशिप 2024 के अंडर 9वें वर्ष का खिताब रविवार को जीतकर जिले का नाम रोशन किया। यह प्रतियोगिता 8 सितंबर को पटना के हज भवन के सामने रोड स्केटिंग का आयोजन किया गया था। चित्रांश डी गोयनका पब्लिक स्कूल के तीसरे कक्षा में B सेक्शन का छात्र है। उसने इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस दौरान संस्था की ओर से प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले चित्रांश को गोल्ड मेडल भी प्रदान किया गया। चित्रांश के दादा रिटायर्ड चिकित्सक भी है, अभी दरभंगा में निजी प्रैक्टिस करते हैं। वहीं पिता डॉक्टर सुजीत कुमार सरकारी अस्पताल में आयुष चिकित्सक के पद पर पदस्थापित है। परिवार के सदस्यों ने चित्रांश की इस सफलता पर किलकारी संस्था के कोच अचल कुमार कर्ण के योगदान की सराहना की है। महागठबंधन की बैठक में 21 सितंबर को केवटी प्रखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि पुराना पंचायत भवन में महागठबंधन कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य धर्मेश यादव ने किया। बैठक में जबरन स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने पर रोक लगाने, केवटी प्रखंड को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने, दाखिल खारिज में अवैध वसूली पर रोक लगाने, पेयजल संकट को दूर करने, सभी वंचित परिवार को राशन कार्ड देने की विधि व्यवस्था के नाम पर वसूली बंद करने आदि मांगों को लेकर केवटी प्रखंड मुख्यालय पर 21 सितंबर को प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। बैठक को राजद के प्रदेश प्रधान महासचिव राम नरेश यादव, CPI के अंचल मंत्री ललित मिश्र, कांग्रेस के जिला महासचिव दिनेश मिश्र, राजद के प्रखंड प्रधान महासचिव बद्रे आलम, प्रदीप गुप्ता, पंकज प्रमुख प्रतिनिधि अशोक पासवान, देवेंद्र यादव, उमेश महतो, संजय यादव, मोहम्मद गाजी, सलाउद्दीन, अब्दुल मलिक, जफर इकबाल आदि ने संबोधित। आयसा जिला कमेटी की बैठक मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में स्थित नरगौना पैलेस के परिसर में जिला सचिव मयंक कुमार की उपस्थिति में रविवार को हुई। बैठक में विभिन्न सांगठनिक कार्यों पर विस्तृत चर्चा के उपरांत तय हुआ कि सांगठनिक विस्तार के उद्देश्य से आयसा का सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए जिला सचिव मयंक कुमार ने कहा कि सदस्यता अभियान के पहले चरण की शुरुआत CM कॉलेज से होगी। कल से वहां सदस्यता के लिए आयसा कार्यकर्तागण छात्राओं से संवाद करेंगे। इच्छुक छात्राओं को आयसा के बैनर तले सदस्यता ग्रहण कराया जाएगा। मौके पर आयसा नेता मिथिलेश कुमार, सुभाष कुमार, अभिषेक, दीपक, नियाज एवं एहसान अली आदि कई लोग मौजूद थे।